नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन कृष्ण जन्माष्टमी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से हुआ था। द्वापर युग में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि की आधी रात को मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। श्री कृष्ण ने बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया था। अष्टमी तिथि को रात्रि काल अवतार लेने का प्रमुख कारण उनका चंद्रवंशी होना बताया जाता है। श्री कृष्ण चंद्रवंशी, चंद्रदेव उनके पूर्वज और बुध चंद्रमा के पुत्र हैं। इसी कारण चंद्रवंश में पुत्रवत जन्म लेने के लिए कृष्ण ने बुधवार का दिन चुना। भगवान कृष्ण ने माता देवकी के 8वें संतान के रूप में जन्म लिया था। कृष्ण जी का जन्म मथुरा में मामा कंस के कारागार में हुआ था। माता देवकी राजा कंस की बहन थी, इसलिए भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाता है। कंस को सत्ता का लालच था। उसने अपने पिता राजा उग्रसेन की राजगद्दी छीनकर उन्हें जेल में बंद कर दिया था और स्वयं को मथुरा का राजा घोषित कर दिया था। राजा कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करता था। उसने अपने बहन का विवाह वासुदेव से कराया था, लेकिन जब देवकी को विदा कर रहा था तभी एक आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र तेरी मौत का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस डर गया। उसने तुरंत अपनी बहन और उसके पति वासुदेव को जेल में बंद कर दिया। उसके आसपास सैनिकों की कड़ी पहरेदारी लगा दी। कंस अपनी मौत के डर से देवकी और वासुदेव की 7 संतानों को मार चुका था। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र दिन बुधवार की अंधेरी रात में भगवान कृष्ण ने देवकी के 8वें संतान के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही कोठरी प्रकाशमय हो गया। तब तक आकाशवाणी हुई कि विष्णु जी ने कृष्ण जी के अवतार में देवकी के कोख में जन्म लिया है। उन्हें गोकुल के बाबा नंद के पास छोड़ आओ और उनके घर एक कन्या जन्मी है, उसे मथुरा लेकर कंस को सौंप दो। भगवान विष्णु के आदेश से वासुदेव जी भगवान कृष्ण को सूप में अपने सिर पर रखकर नंद जी के घर की ओर चल दिए। भगवान विष्णु की माया से सभी पहरेदार सो गए। कारागार के दरवाजे खुल गए। आकाशवाणी सुनते ही वासुदेव के हाथों की हथकड़ी खुल गई। वासुदेव जी ने सूप में बालक गोपाल को रखकर सिर पर रख लिया और गोकुल की ओर चल पड़े। वासुदेव भगवान कृष्ण को लेकर नंद जी के यहाँ सकुशल पहुँच गए और वहाँ से उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस आ गए। जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म की सूचना मिली, वह तत्काल कारागार में आया और उस कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटकना चाहा, लेकिन वह कन्या उसके हाथ से निकलकर आसमान में चली गई। फिर कन्या ने कहा, हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और वह वृंदावन पहुंच गया है। वह कन्या कोई और नहीं, स्वयं योग माया थी। बाबा नंद और उनकी पत्नी माँ यशोदा ने कृष्ण जी का पालन पोषण किया। राजा कंस ने श्री कृष्ण जी का पता लगाकर उन्हें मारने की खूब कोशिश करी, लेकिन कंस की सारी कोशिश विफल हुई और कृष्ण जी को कोई मार न सका। अंत में श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। राजा उग्रसेन को फिर मथुरा की राजगद्दी सौंप दी गई। इस तरह से जन्माष्टमी की व्रत कथा पूरी होती है। जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने से संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति होती है। इस दिन विधि पूर्वक यशोदा नंदन की पूजा करने से सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। वहीं जिन दंपतियों की संतान की चाह होती है, उन्हें जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल की उपासना करनी चाहिए। ज्योतिषाचार्य के अनुसार इस वर्ष विशेष ग्रह नक्षत्र में होने की वजह से जन्माष्टमी का पर्व काफी शुभ माना जा रहा है। साधना करने के लिए श्री कृष्ण के भक्तों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण समय है। वैसे तो हर जन्माष्टमी शुभ होती है और श्री कृष्ण भक्तों के सारे दुख हर लेते हैं,
लेकिन अगर आप विशेष काल और नक्षत्र में भजन कीर्तन के साथ श्री कृष्ण कथा और लीला अमृत का पाठ करते हैं तो इससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। अब जानते हैं कि जन्माष्टमी का व्रत किन व्यक्तियों को नहीं रखना चाहिए। भगवान के जन्म का उत्सव किन व्यक्तियों को नहीं मनाना चाहिए। एक बार लक्ष्मी माता विष्णु भगवान से पूछती हैं कि हे प्रभु, आप ही आदि और अंत हैं, आपके ही कारण काल प्राणी को ग्रहण करता है और उत्पन्न करता है। किंतु आज मैं आपके पास यह जानने के उद्देश्य से आई हूँ कि कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के क्या नियम है, कौन सी स्त्री पुरुष व्रत रख सकते हैं और कौन से स्त्री और पुरुष व्रत नहीं रख सकते। इस विषय में मुझे ज्ञान दीजिए, कृपया करें और मेरे मन में उपजे इन प्रश्नों को दूर करें। भगवान जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, अगर किसी व्यक्ति का 16 संस्कारों में से एक संस्कार भी न हुआ हो, विवाह संस्कार 7 फेरे लेकर न किया गया हो, तो ऐसे व्यक्ति को कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत नहीं रखना चाहिए। अगर वह व्रत रखना चाहता है तो पत्नी के साथ अग्नि के सामने 7 फेरे लेना चाहिए। उसके पश्चात ही कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रख सकता है। तलाकशुदा पुरुष भी इस व्रत को नहीं कर सकता। जो पुरुष स्त्री के साथ अन्याय करके संबंध तोड़ता है तो वह कृष्ण का कभी भी कृपा प्राप्त नहीं कर सकता। अतः तलाकशुदा व्यक्ति कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत नहीं रख सकता है। कई पुरुषों से संबंध रखने वाली स्त्री, शास्त्र के अनुसार जो स्त्री कई पुरुषों के साथ संबंध रखती है, उसको भी कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसका पूजा सफल नहीं होगा। ऐसी स्त्रियों को कृष्ण जन्माष्टमी का कोई भी फल नहीं मिलता। कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत केवल पतिव्रता स्त्रियों के लिए होता है। अगर पापी से भी पापी स्त्री या पुरुष अपने किए गए पापों का प्रायश्चित करके सिर्फ मेरे में मन लगा लेता है तो वह पूर्ण रूप से साधु हो जाता है और मरने के बाद मेरे लोक में वास पाता है। कृष्ण जन्माष्टमी पर हरे कृष्णा का भजन अनन्य फल को देने वाला है। इसलिए हे लक्ष्मी, मेरे भक्तों को चाहिए कि वह पर निंदा को छोड़कर मेरे में मन लगाएं और रात्रि जागरण करते हुए मेरा भजन कीर्तन करें। इससे मैं शीघ्र प्रसन्न हो जाता हूँ। जो भी व्यक्ति जानकर भी कृष्ण जन्माष्टमी व्रत को नहीं करता, वह मनुष्य जंगल में सर्प और व्याघ्र होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, भादो मास की जय हो।